नमस्कार। तो क्या डिपार्टमेंट ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है? अगर हाँ, तो सबसे पहले तो घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इसका एक सल्यूशन है, एक रास्ता है इसे ठीक करने का। तो चलिए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। समझते हैं कि इस कैंसिल हुए रजिस्ट्रेशन को वापस एक्टिवेट कैसे करवाना है। तो इस पूरी चीज को हम कुछ सिंपल स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भाई ये कैंसिलेशन होता ही क्यों है, फिर इसका सॉल्यूशन क्या है जिसे कहते हैं जीएसटी रिवोकेशन। ये होता क्या है असल में। उसके बाद देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, इसको वापस चालू करवाने के फायदे क्या क्या हैं, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, इसके रूल्स और टाइमलाइंस क्या हैं। सब कुछ कवर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, प्रॉब्लम की जड़ पर, कि आखिर जीएसटी एंड डीएक्टिवेट किया ही क्यों गया। तो सिचुएशन यही है ना, कि टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। अगर ऐसा हुआ है तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि ऐसा हुआ क्यों और अब आगे करना क्या है। देखिए, इस तरह के कैंसिलेशन के लिए एक ऑफिशियल टर्म है सुओ मोटो कैंसिलेशन। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट ने खुद से अपनी तरफ से एक्शन लेकर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। और ऐसा होता क्यों है? ज्यादातर मामलों में वजह होती है रिटर्न्स टाइम पर फाइल नहीं हुए, या फिर किसी और नियम का, किसी कंप्लायंस का पालन नहीं किया गया। तो ये एक्शन आपकी तरफ से नहीं, डिपार्टमेंट की तरफ से आता है। ओके, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब सवाल ये उठता है कि इसका सल्यूशन क्या है। तो चलिए अब हल की बात करते हैं, और इसका जवाब है जीएसटी रेवोकेशन। यही वो ऑफिशियल तरीका है जिससे रजिस्ट्रेशन को दोबारा एक्टिवेट कराया जा सकता है। तो ये जीएसटी रिवोकेशन है क्या चीज़? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऑफिशियल प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, मतलब जो जीएसटीआईएन बंद हो गया है, उसे वापस से चालू करवाया जा सकता है। एक बार ये हो गया तो कोई भी टैक्स पेयर अपना नंबर दोबारा एक्टिवेट करवा सकता है और अपना बिजनेस लीगली आगे बढ़ा सकता है। राइट, तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर, यानी प्रोसेस पर। अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से फॉर्म भरने होंगे और स्टेप्स क्या होंगे। चलिए सब एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, अप्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स एकदम तैयार रखने होंगे, एक चेकलिस्ट की तरह समझ लीजिए। सबसे पहले तो अपना जीएसटीआईएन और जो कैंसिलेशन का ऑर्डर आया है उसकी कॉपी। फिर इस बात का प्रूफ कि जितने भी पेंडिंग रिटर्न्स थे वो सब अब फाइल हो चुके हैं। साथ ही जो भी लेट फीस या पेनल्टी थी वो भी भर दी है, उसके प्रूफ्स। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़, एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेटर। इसमें आपको ठीक से समझाना होगा कि कैंसिलेशन की नौबत क्यों आई और आगे आप कंप्लायंस का ध्यान कैसे रखेंगे। इसके अलावा अगर डिपार्टमेंट से कोई नोटिस वगैरह आया था तो वो और उसका जो जवाब दिया गया उसकी कॉपी भी लगा दें तो अच्छा है। अब प्रोसेस की बात करें तो ये काफ़ी सीधा है। देखिए, स्टेप 1, आपको फॉर्म REG-21 फाइल करना है, यही ऑफिशियल एप्लीकेशन है। स्टेप 2, इसके साथ जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स डिस्कस किए वो सब अटैच करने हैं। स्टेप 3, अब आपका काम खत्म, बॉल डिपार्टमेंट के पाले में है, वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे। स्टेप 4, अगर उन्हें कोई डाउट हुआ या कुछ और जानकारी चाहिए हुई तो वो आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। और फिर आता है स्टेप 5, यानी फाइनल डिसीजन। या तो अप्रूवल का ऑर्डर आएगा या फिर रिजेक्शन का। ठीक है, प्रोसेस समझ लिया, पर अब सवाल ये है कि ये सब करने का फायदा क्या है? मतलब इतनी मेहनत क्यों की जाए? जीएसटीआईएन को वापस रिस्टोर करवाना आखिर इतना ज़रूरी है क्यों? इसके फायदे असल में बहुत बड़े हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आपका जीएसटीआईएन फिर से जिंदा हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। मतलब आप लीगली अपना बिजनेस चला सकते हैं। आपके जीएसटी रिटर्न्स जो रुक गए थे वो फिर से फाइल होने लगते हैं। और सबसे बड़ा गेम चेंजर, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी अटका हुआ था, वो फिर से मिलना शुरू हो जाता है। और सोचिए, एक नया रजिस्ट्रेशन लेने की जो पूरी सिरदर्दी है उससे भी बच जाते हैं। मतलब बिजनेस बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। ओके, अब जरा नियमों की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत जरूरी है। सही टाइम पर एक्शन लेना और सही फॉर्म का इस्तेमाल करना। समझ लीजिए, आधी जंग यहीं जीत ली जाती है। और इसमें सबसे क्रिटिकल है टाइमलाइन। इस नंबर को याद रखिएगा, 30 दिन। जिस दिन कैंसिलेशन का ऑर्डर मिला उस तारीख से 30 दिनों के अंदर अंदर आपको रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर देना है। हाँ, ये सच है कि कुछ स्पेशल केस में ऑफिसर इसे बढ़ा सकते हैं, पर हमें 30 दिन का नियम ही पकड़कर चलना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे प्रोसेस में कुछ खास फॉर्म्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। पहला है GST REG-21। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म।
फिर है GST REG 23। अगर डिपार्टमेंट को कोई सवाल पूछना है तो वो इस फॉर्म में नोटिस भेजेगा। इसके बाद है GST REG 22। ये है वो फॉर्म जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी अप्रूवल का ऑर्डर। और एक है GST REG 05 जो रिजेक्शन का ऑर्डर होता है। तो ये कुछ नाम हैं जो ध्यान में रखने से प्रोसेस आसान हो जाता है। और आखिर में एक सबसे ज़रूरी सलाह, जो शायद पूरे प्रोसेस का सबसे अहम हिस्सा है। आपके केस का नतीजा इस एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और वो है एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आपका जो एक्सप्लेनेशन लेटर है ना, वो एकदम मजबूत, सच्चा और क्लियर होना चाहिए। आपको डिपार्टमेंट को ये यकीन दिलाना होगा कि जो भी गलती हुई थी वो अब दोबारा नहीं होगी। तो मेरी सलाह यही है कि अपने एक्सप्लेनेशन लेटर पर सबसे ज़्यादा मेहनत करें, सबसे ज़्यादा ध्यान दें। सच कहूँ तो यही वो चाबी है जो आपके बिजनेस को वापस पटरी पर लाएगी।